Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या है इंटेंशन, क्या करना चाहते हैं आगे रिश्ते में. इस वीडियो को आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिससे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए. जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी. ओके, आपके पार्टनर की इंटेंशंस को हम चेक करेंगे टैरो के थ्रू. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी के चैनल्स को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. सारे चैनल्स के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. चैनल को चेकआउट करें, वीडियोस को देखें, कुछ गाइडेंस मिलती है तो लाइक ज़रूर करें. उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वहाँ वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. मेंबरशिप मैंने ऑन किया है. जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत मिनिमम अमाउंट मैंने रखा है ताकि आप लोग उसको अफोर्ड कर सकें. और उसमें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं मेंशन किया है, बट फ्री में मैं आप लोग को बहुत गाइडेंस देती हूँ. सो यस, ऑफ कोर्स हम हीलिंग भी करेंगे महीने में एक बार, और Q&A भी करेंगे. जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, पर्सनल क्वेश्चंस, उनको मैं आंसर करूँगी और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे. मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. यू ऑल आर वेलकम. स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम और भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को उसमें इंक्लूड करेंगे जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे. बहुत ज़्यादा मैं इसको फ्री में नहीं कर सकती हूँ. कुछ चीज़ें हमें एनर्जी एक्सचेंज करके ही करना पड़ता है, और मैं इस चीज़ से बंधी हुई हूँ. मैं बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग या बहुत कुछ एडवांस लेवल का वो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी बंधी हुई हूँ. अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मेल करते हैं कि हमारी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमारी हेल्प कीजिए. हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैं. समझिए इस चीज़ को. आप जो भी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं वो आपका कर्मा है. अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ खड़ी होंगी तो आपका कर्मा सबसे पहले मुझे हिट करेगा, मेरी फैमिली को हिट करेगा. कर्म क्षेत्र में जब मेरे आ जाते हैं वो, तो फिर मुझे वो हिट नहीं करते, क्योंकि मैं कर्म कर रही हूँ अपना. कर्म क्षेत्र, जैसे डॉक्टर होते हैं एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं. कोई पंडित होते हैं, कहते हैं कि जो भी अपनी मर्जी से दक्षिणा रख दीजिए, है ना. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है, ये आप लोग को दिमाग में रखना होगा. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. गला मेरा थोड़ा ख़राब है, आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है. डिवाइन क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या चाहते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. ब्लॉकिंग वाली एनर्जी दिख रही है. मे बी आपने उनको ब्लॉक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान इनकी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे इंसान अपने आप में ध्यान देना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं. एक ऐसी इंटेंशन दिख रही है इनकी. चलिए थोड़ा सा और कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये इंसान क्या चाहते हैं. समूह गाइडेंस प्लीज डिवाइन. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है, वन टाइम प्लीज. ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसीडर कीजिए. डिसीजन, सोल कनेक्शन, कंट्रोल,
क्लैरिफिकेशन, ओके। सो ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे जहाँ पे अगेन सर्च की एनर्जी है यार, कल की रीडिंग में भी सर्च की एनर्जी थी, राइट। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए डिसीजन है ये। इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ये इंसान इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेने के मूड में, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, अगर ये कोई क्रश है तो ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ठीक है। अगर बहुत दिन से देख रही हैं, मतलब देखा देखी चल रहा है, बहुत दिन से सिर्फ बातचीत हो रही है नॉर्मली और कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इमोशनली, एक ऐसी एनर्जी है। सो जो लोग सेपरेशन में हैं ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे, और यूनियन के लिए ये इंसान कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्शन के बारे में इंसान सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत प्योरली आपने इनको प्यार किया है, मतलब बहुत डिमांड्स आपके नहीं रहे मे बी, या फिर आप बहुत एडजस्ट किए हो इनके साथ, जैसे जैसे कि इंसान बोलते गए वैसे वैसे आप सुनते गए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया, बहुत एडजस्टमेंट्स आपने किए। सो इनको ऐसा लगता है ना कि कोई सोल कनेक्शन है आपके साथ इनका, जहाँ पे आप यू नो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस चाहिए लाइफ में, ये इंसान हमें लाइफ में चाहिए। एक ऐसी एनर्जी होती है ना जब हमें लगता है कि भाई कुछ नहीं हो हमारे बीच, हम मिले नहीं, हम देखे नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान रहे हमारे साथ, मतलब हमारी लाइफ में रहे वो इंसान, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। कैसे फीलिंग्स इनकी दिख रही है जहाँ पे एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? ये बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन टूटने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश की हो, या आपने इनको ब्लॉक किया और इन्होंने आपको ब्लॉक किया और ऐसा लगा हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है आप दोनों के बीच, मतलब बिल्कुल ख़त्म होके चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं आप दोनों के बीच, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो कोई अननोन एक एनर्जी इनको फील होती है आपके साथ, जहाँ पे दोनों ही आप लोग श्योर नहीं है इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता आगे क्या होगा। जैसे होता है ना कि हम इतने कनेक्टेड होते हैं किसी इंसान से कि हमें पता होता है कि ये कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, और इसका फ्यूचर हम देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। ये एक ऐसा कनेक्शन जिसका फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, ना ही आपके पार्टनर को इसका फ्यूचर दिख रहा है। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बार बार चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ज़ीरो में आ जाती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। सो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली एनर्जी है इनकी। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कोई सोल कनेक्शन है जो कि आप लोग को अलग होने नहीं दे रहा है, ठीक है। मे बी इन्होंने चीटिंग की हो, या फिर आपने चीटिंग की हो, या फिर बहुत बार आप दोनों एक दूसरे के लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश किए हों, लेकिन फिर भी वापस आ जाते हैं आप लोग। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनडिसाइसिव है इस रिश्ते को लेके कि ये क्या रिश्ता है, मतलब कैसा रिश्ता है ये, जो कि चीज़ें सही भी नहीं होती है, ख़त्म भी नहीं होती है, एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि चाह के भी आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आपको एक साथ ही रहना है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। सो जो भी हो, इस रिश्ते का फ्यूचर जब सोचते हैं ना कि क्या होना है आगे या फिर क्या होगा आगे, तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड हैं और रहेंगे, एक ऐसी फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। ये इंसान अगर आपको ऐसा दिखा रहा है ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके नहीं होने से, ये अपने ऊपर बहुत फोकस है, अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस है, या फिर अपने आप में बहुत फोकस है। ये इंसान बहुत रेगुलरली जिम जाना स्टार्ट किया है, इन्होंने बहुत रेगुलरली अपने स्टोरीज़ को अपडेट करना स्टार्ट किया है, या फिर कुछ ऐसा आपको दिखा रहे हैं अगर ये इंसान कि ये खुद पे बहुत फोकस्ड हैं, तो वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको आपको कंट्रोल करना है। और आपको कंट्रोल कैसे करेंगे ये इंसान? आपके मन में डर पैदा करेंगे ये कि ये इंसान आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो आप डरोगे, है ना। बेसिकली यही होता है ना कि दो लोग जब रिश्ते में रहते हैं, एक डराता है दूसरे को, एक डोमिनेट करता है और दूसरा डोमिनेंट होता है। सो जब आप डोमिनेंट होंगे, मतलब आपके मन में डर रहेगा कि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे कहीं, तो आप इनकी सारी बातों को मानोगे। सो ऐसे इंटेंशन इनके हैं जहाँ पे ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसलिए ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये चेंज हो रहे हैं अच्छे के लिए, जहाँ पे आपको ऐसा दिखाई इंसान कि ये सुधर रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज सही में चेंज हो भी सकता है। कुछ लोगों के लिए वो दिखावा भी हो सकता है, जहाँ पे वो दिखाएंगे कि वो चेंज होना चाहते हैं या फिर चेंज हो रहे हैं, ऐसा, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनके हो और उनके ही बन के रहना पड़ेगा आपको, तो अपने लिमिट्स में आप रहें। अगर आप पहले जिस ढंग से आप रहते थे, अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज किया है, आपने अपना
कुछ कुछ स्टाइल चेंज किया है, या फिर आपने आप में ईगो आया है, या फिर आप इनकी बातों को नहीं सुनते हैं। जहाँ पहले आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों को सुनते थे, इनको बहुत ज़्यादा इनकी बातों को नहीं काटते थे, अब आपने इनकी बातों को काटना शुरू किया है, तो उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप अपने लिमिट में रहें, इनके हिसाब से रहें। जैसा ये पहले आपको कंट्रोल करते थे वैसे ही ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये इंसान चेंज दिखा रहे हैं खुद में, अगर ये कह रहे हैं कि ये हीलिंग कर रहे हैं, या फिर ये जैसा आप चाहते हैं वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये दिखा रहे हैं ये, तो ये ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान झूठ बोल रहे हो, दिखा रहे हो आपको। कुछ लोगों के लिए ये इंसान सच में चेंज हो रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी, ये आपको समझना होगा। कुछ लोगों के लिए ये दिखावा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सोल कनेक्शन आप लोग का, आप लोग अलग नहीं हो सकते। तो बेहतर यही है कि इस कनेक्शन में काम किया जाए। सो काम कैसे किया जाए? आप अपने हिसाब से तो आप एफर्ट्स ले रहे हो, आप केयर कर रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, आप जो भी इनको चाहिए आप सब कुछ वो कर रहे हो। अब और क्या चाहिए होता है, अब उनको और एफर्ट्स लेने हैं जो कि वो नहीं ले रहे थे। अब वो इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि वो एफर्ट्स लेंगे। अगेन मैं यही कहूँगी, ये कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा करेंगे। इंटेंशन हम देख रहे थे, और इंटेंशन में ये है कि ये इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं या चेंज होंगे, ऐसा कुछ ये आपको बोलना चाहते हैं। और ये सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप इनके जीवन से नहीं जाओ, आप इनके जीवन में ही रहो, ताकि ये हमेशा ही आपको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए प्योरली हो सकता है और कुछ लोगों के लिए दिखावा हो सकता है। ठीक है, आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आपको बहुत ईगरली आप चाहते हैं कि ये इंसान चेंज होएं, ये अपना ईगो ख़त्म करें। ये जिस तरह से ये इंसान हमेशा इस रिश्ते को देख रहे थे, ईगो में, हमेशा एटीट्यूड में, अपने हिसाब से, माय वे हाई वे, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, अगर ये इंसान ऐसे थे तो आप ये चाहते हैं कि ये इंसान उसको चेंज करे। और यही आपको बोलेंगे इस टाइम पे कि ये चेंज करना चाहते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप में अगर पहले ईगो नहीं था तो आप में कुछ चीज़ें चेंज हुई है। और अगर ये इंसान आप पे डाउट कर रहे थे पास्ट में कि आपका कहीं और अफेयर है, या फिर आप इनको धोखा दे रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों की वजह से ये आप पे अगर डाउट कर रहे थे और कुछ क्लैरिफिकेशन अगर मांग रहे थे, तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे, क्योंकि आप सही हो अपने जगह पे, और सही हो इसलिए ईगो में भी हो आप। ठीक है, सो ये इंसान आपको ईगो में देख रहे हैं, बहुत चेंज देख रहे हैं पहले से, आप पहले से बहुत चेंज हुए हो, पहले की एनर्जी आपकी नहीं है ऐसा देख रहे हैं आपको। और कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के मूड में आप नहीं हो। तो अगर ये इंसान आपसे कुछ मांगेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ चाहेंगे, तो आप बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हैं कि आप इनकी बातों को सुनोगे। जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक आप इनकी कोई बातों को नहीं सुनोगे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। और इसलिए कि इंसान को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही आपकी। ठीक है मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों को सुनकर इनके हिसाब से आप चलते होंगे, उनको वही चीज़ चाहिए कि आप उनके हिसाब से ही चले, जो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही आप करें, उनके अकॉर्डिंग ही आप चले। अब आप नहीं चल रहे हो, सो आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए ये इंसान ऐसा कहेंगे कि ये चेंज हो रहे हैं, या फिर होना चाहते हैं, फिर होंगे आगे। ठीक है, ऐसा कन्विंस करेंगे आपको। ये उनकी इंटेंशन ऐसी है आज, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसा कन्विंस करना होगा कि ये इंसान चेंज होंगे, या फिर जो आप चाहते हैं वो करेंगे, ऐसा कुछ। अगर हीलिंग आप चाहते हैं तो हीलिंग करेंगे, अगर कुछ और आप चाहते हैं तो वो ये इंसान करेंगे। ऐसा कुछ आपको कन्विंस करने के बारे में ये सोच रहे हैं, इंटेंशन इनकी ये है। ठीक है, हम यही देख रहे थे आज। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप सेल्फ लव में हैं। आप या तो सेल्फ लव में हैं, या अपनी हीलिंग कर रहे हैं, या अपने फाइनेंस पे आपका बहुत ध्यान है। सो 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सोलफुली। कुछ लोग फाइनेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और कुछ लोग इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन तब जब ये इंसान आपको रोकेंगे तब, क्योंकि आप अब इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, और इसके एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते आप इनके लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे करियर वाइज दूर होते दिख रहे हैं। कहीं जॉब आपकी हुई है और आप उस सिटी से, जिस सिटी में आप पहले रहते थे, उस सिटी से आप किसी और सिटी में रिलोकेट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे कुछ दूरियां बढ़ाते दिख रहे हैं अपने पार्टनर से, जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि अभी आप अपने आप में फोकस करना चाहते हैं, अभी अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने आप में, अपनी हीलिंग में, अपने बेटरमेंट के लिए आप थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं इस इंसान से। आपकी एनर्जी अभी ऐसी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे?
योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस, और ये लूप है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, और ये चीटिंग की एनर्जी एक लूप है आप लोगों का। या तो आपके लाइफ में हमेशा ऐसे लोग ही आते हैं जो कि आपको चीट करते हैं, इनके लाइफ में भी ऐसे लोग ही जुड़े हैं जो कि इनको चीट करते हैं, और ये लूप है आप दोनों का, ठीक है। या तो आप इनको चीट करोगे, या तो फिर ये इंसान आपको चीट करेंगे, या फिर आपको कोई और चीट करेगा, इनको कोई और चीट किया होगा, आपको कोई और चीट किया होगा। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे है जो कि लूप है, कार्मिक लूप। अब ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे माइंडसेट हो गया आपका कि आपको ऐसा लगता है कि, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि धोखा हो गई हमारे साथ। अब क्योंकि हम इनके इंटेंशंस को देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान से आप कनेक्ट करोगे तो ये इंसान आपको फिर से धोखा देंगे, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। सो ये पास्ट लाइफ का मुझे कुछ दिख रहा है जहाँ पे आपने इनको कभी चीट किया था, जिसके चलते ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं। अगर इस चीटिंग को आप रिलीज़ कर दोगे तो हो सकता है कि आपका रिश्ता बेटर हो जाए, ठीक है। सो इसको रिलीज़ कीजिए, माफ़ी मांगिए खुद से, अपने आप से, अपने पार्टनर से, मतलब सोलफुली और डिवाइन से, कि जो भी आपने जाने अनजाने में किया था उसको माफ़ करें, क्षमा करें, और इस कार्मिक लूप से आपको बाहर निकाले। सिर्फ इस इंसान के साथ नहीं, आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट करते होंगे, आपके लाइफ में कोई भी इंसान आता होगा वो आपको चीट ही करता होगा। या तो ये एनर्जी आपकी है, या तो आपके पार्टनर की है, जहाँ पे हमेशा ऐसे लोग ही आप लोगों से जुड़ते हैं जो कि आपको धोखा देते हैं, आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, सामने कुछ और होते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी अगर आपकी है तो आप रिलीज़ करोगे, अगर आपके पार्टनर की है तो फिर उनसे रिलीज़ करवाना होगा आपको, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको हमेशा इनके ऊपर डाउट लगा रहेगा कि ये इंसान किसी और से चैट कर रहे होंगे, कनेक्ट होंगे, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले भी इनके ऊपर बहुत बहुत बार ब्लेम करते होंगे, या फिर एलिगेशन लगाते होंगे, या फिर बिना मतलब के एज्यूम करते होंगे, या फिर किसी के साथ आपने देखा भी होगा इनको कि ये इंसान किसी और से चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा, और आपके मन में ये बैठ गया है कि ये इंसान आपको धोखा ही देंगे, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। ये इंसान चाहते हैं चेंज होना। अगर ये इंसान आपको धोखा दे रहे थे तो ये चाहते हैं चेंज होना। मैं ये कहूँगी कि जो इंसान धोखा दे रहा है, और आप देख लिए हो अगर वो इंसान धोखा दे रहा है आपको, तो या तो ये एनर्जी आपकी है जो आपने पिछले जन्म में कभी किया है किसी के साथ, या फिर इस जन्म में। एक बार उस चीज़ को रिलीज़ करें। इस इंसान को मौका देना नहीं देना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक बार जो इंसान चीटिंग करता है वो दोबारा भी चीटिंग करेगा। इसलिए फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं करना है, ठीक है। माफ़ कीजिए, भूलिए मत कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया था। सो वैसे इंसान से आपको मूव ऑन करना चाहिए। और अगर सच बताऊं तो कलयुग है ये, और कलयुग में 90% लोग चीटिंग करते हैं, 90% लोग। और वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ हमारे कर्मा ही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले कर्मा रिलीज़ कीजिए, पहले अपने कर्मा को ख़त्म कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इस इंसान को मुझे एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि कभी आपका कर्मा ही आपके सामने आता है और आपको समझ में नहीं आता है ना। सो अगर वो आपका कर्मा होगा, रिलीज़ हो जाएगा, तो ये इंसान सुधर सकते हैं, चांसेस है। लेकिन अगर ये इंसान नहीं सुधरते हैं तो फिर आपको फिर से उस पेन से आपको गुजरना होगा। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको मौका देना है या नहीं देना है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि फॉरगिव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फॉरगिव करेंगे तो आप उस लूप से निकल जाओगे, अदरवाइज़ आप उसी लूप में रहोगे। लेकिन फॉरगेट नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपने इनको ब्लॉक किया है इनकी कुछ हरकतों को देखकर, और ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। देखिए वही एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो स्टार्टिंग की जो एनर्जी थी यूनियन की, वही एनर्जी एक्शन में भी है। बहुत लोगों को 15 डेज के अंदर आपके पर्सन आप तक रीच कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह इनका ब्लॉक करके रखे हो, या इनका फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह ब्लॉक करके रखे हो, तो ये इंसान ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुँचे और कैसे आपसे कनेक्ट करें, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ कैसे करें, ठीक है। ये इंसान ये देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मे बी इन्होंने आपको मैसेज किया है कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपके फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कहीं भी मैसेज किए हैं, और ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। मे बी आपने देख के भी रिप्लाई नहीं किया है, या फिर नहीं देखा आपने, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैसेज करके वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। ये इंसान आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, मतलब आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मे बी मैरिज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, या फिर आगे की ज़िंदगी देखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 6, 2, 7, 9, 4,
7 की एनर्जी बहुत है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान स्पिरिचुअली चेंज हो रहा है, मतलब इनके अंदर कुछ सोलफुली चेंजेस कुछ हो रही हैं, ठीक है। कहीं आपने ट्रिगर किया है इनको, जिसके चलते ये इंसान सोलफुली चेंज हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, वेट। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Some messages, please. One more time, please. I don't know who I am anymore. ये इंसान थोड़े से ऐसे परेशान है, मतलब इनको बस कनेक्ट करना है आपसे और कुछ कन्विंस करना है कि ये चेंज हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, एक मौका दे दो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता है इस इंसान का, मुझे ऐसा लग रहा है, और इनको लगता है कि ये सही चलते हैं, दिमाग से जो चलते हैं ये सही चलते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। इनकी जो लाइफ है ना वो मेस्ड हो गई है। एक तो आप इनको ब्लॉक किए हो या फिर कुछ और भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एक ऐसी एनर्जी। इज़ इट ओवर? इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म आपने कर दिया है, एक ऐसी एनर्जी। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपकी एनर्जी भी ऐसी है और इनकी एनर्जी भी ऐसी है, जहाँ पे एक दूसरे के बिना ज़िंदगी खाली खाली लगती है, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये इंसान इस सेपरेशन को और नहीं ले सकते हैं, इनका कहना ये है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। इनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। मे बी ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, मे बी ये बहुत गोल गोल बातों को घुमाते हैं, एक ऐसी एनर्जी। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने इनको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर किया है क्या बहुत कुछ बोलना है इनको, ठीक है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा, एक ऐसी एनर्जी। सो आपने ट्रिगर किया है, आपने अगर ब्लॉक किया तो ज़बरदस्त ट्रिगर इनको हुआ है, जिसके चलते ये इंसान हिल गए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।